बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती आ चुकी है। बिहार में बहुत सारे विद्यार्थी सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी वर्तमान में इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है रेफरेंस सर्विस यानी संदर्भ सेवा। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक दो सवाल इस टॉपिक में से हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो संदर्भ सेवा का कितने प्रकार होते हैं, संदर्भ सेवा का क्या उद्देश्य है, संदर्भ सेवा की क्या क्या विशेषता है, इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे। तो आप सभी मेरे साथ पेन और रजिस्टर उठा लीजिए और मेरे साथ साथ आप भी लिखना शुरू कीजिए। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आइए शुरुआत करते हैं आज की जो ये क्लास है। और जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज की जो यूट्यूब की जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी क्लास होने के बाद। और जो विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और वहाँ जाकर एक बार आप फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, वो व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ इसका बेसिक पढ़ाना चाहता हूँ। बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है रेफरेंस सर्विस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, संदर्भ सेवा। क्या कहते हैं दोस्तों, संदर्भ सेवा। देखिए, सबसे पहले संदर्भ सेवा का जो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार संदर्भ सेवा क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में, और जिसकी अच्छी तैयारी होगी, जो सही ढंग से पढ़ेगा, सही ढंग से रिवीजन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देगा, और बार बार टेस्ट देने से आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, और जब आपका सिलेक्शन होगा, तब आप अपने किसी भी कॉलेज के अंदर जब आप लाइब्रेरियन बनोगे, तो वहाँ पर आपको संदर्भ सेवा के रूप में, आपको जो है रेफरेंस लाइब्रेरियन के रूप में भी कार्य करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संदर्भ सेवा है क्या। देखिए, मान लीजिए ये आपकी क्या है दोस्तों, कॉलेज की लाइब्रेरी है। ये क्या है दोस्तों, आपके कॉलेज की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तकालय, ठीक है। और इस पुस्तकालय के अंदर ये क्या है, अलमारियाँ पड़ी है। ये सारी क्या है दोस्तों, अलमारियाँ मान लीजिए, ठीक है ना, अलमारियाँ है, ठीक है। अब इन अलमारियों में क्या पड़ी है दोस्तों, इन अलमारियों में किताबें भी पड़ी है, बुक्स भी पड़ी है। इन अलमारियों में हम क्या कह सकते हैं, स्टडी मटेरियल भी कह सकते हैं, पढ़ने की जो सामग्री है। और इनके अलावा इन सभी चीज़ों को हम एक शब्द में कह सकते हैं, रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन, ठीक है। तो लाइब्रेरी के अंदर संसाधन होता है, रिसोर्स में सारी चीज़ें आ जाती है, किताबें, नॉवेल्स यानी उपन्यास, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल्स, ठीक है ना, मैगजीन, पीरियडिकल, सब आ जाती है। तो लाइब्रेरी के अंदर ये रिसोर्स पड़े हैं। अब लाइब्रेरी के अंदर कौन आता है दोस्तों, लाइब्रेरी के अंदर आता है यूजर, या फिर हम कह सकते हैं एक रीडर, जिसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, पाठक। क्या कह सकते हैं दोस्तों, पाठक कहते हैं, ठीक है। तो जब लाइब्रेरी के अंदर एक नया यूजर आता है और लाइब्रेरी के अंदर जो है रिसोर्स यानी संसाधन पड़े हैं, तो ध्यान रखना है कि जब एक नए यूजर का संबंध जब लाइब्रेरी में पड़े, संसाधन के साथ हम उनका संबंध यानी कांटेक्ट स्थापित करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संदर्भ सेवा कहते हैं, ठीक है ना। जब लाइब्रेरी के अंदर एक नया यूजर आता है, नया पाठक आता है, उसको पता नहीं होता है कि लाइब्रेरी को कैसे यूज किया जाए, लाइब्रेरी में कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी है। तो जब एक पाठक और संसाधन के बीच में, उनके बीच में एक संबंध स्थापित करने का जो प्रोसेस होता है, वो हमेशा क्या कहलाता है, संदर्भ सेवा कहलाता है। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो संपर्क स्थापित कराता है, वो संपर्क स्थापित कराता है स्टाफ। क्या कर कौन करवाता है, स्टाफ, या फिर हम कह सकते हैं लाइब्रेरियन। क्या कह सकते हैं, लाइब्रेरियन, जिसे हम कहते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष। क्या कहते हैं दोस्तों, पुस्तकालय अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है ना।
तो एक पाठक और लाइब्रेरी में पड़े संसाधन के बीच में जो एक संबंध स्थापित होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? संदर्भ सेवा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संदर्भ सेवा कहते हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं कि संदर्भ सेवा का जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उद्देश्य क्या होता है। देखिए, उद्देश्य यह है कि हाउ टू यूज रिसोर्स इन लाइब्रेरी, रिसोर्स इन अ लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी के अंदर जितना भी रिसोर्स है, रिसोर्स का मतलब संसाधन, किताबें, मैगजीन, जो भी है, तो लाइब्रेरी के अंदर जो भी किताबें हैं उन किताबों को किस तरीके से यूज करे पाठक, ठीक है ना, उसका एक विशेष जो ट्रेनिंग कह सकते हैं, एक प्रशिक्षण कह सकते हैं, विशेष एक उनके जो है एक पाठक का जो रिसोर्स के साथ एक संबंध स्थापित कराना जो होता है वो क्या होता है? एक संदर्भ सेवा होती है। क्या होता है दोस्तों? एक संदर्भ सेवा होती है, ठीक है ना। इसी चीज को लेकर हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जो भारत के पुस्तकालय विज्ञान के जनक है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने एक कॉन्सेप्ट लेकर आया था। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है दोस्तों? उस कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रिनिटी। क्या नाम है दोस्तों? ट्रिनिटी। ये कई बार सवाल पूछा जाता है। ट्रिनिटी, ट्रिनिटी को हिंदी में कहते हैं त्रिमूर्ति। क्या है दोस्तों? त्रिमूर्ति कहते हैं। इस ट्रिनिटी का मतलब होता है कि एक लाइब्रेरी को सही रूप से संचालन करने के लिए, उस लाइब्रेरी का सही रूप से उपयोग लेने के लिए, उपयोग बढ़ाने के लिए ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आए। ट्रिनिटी में सबसे पहले आता है आपका बुक्स। पहली चीज लाइब्रेरी में बुक्स होगी, ठीक है। दूसरा जो होता है वहां पर क्या होता है? बुक्स, बुक्स हो गया। उसके बाद दूसरा जो होता है आपकी लाइब्रेरी। क्या होता है दोस्तों? लाइब्रेरी हो गई। और तीसरा जो होता है वो होता है स्टाफ। क्या होता है दोस्तों? स्टाफ, सॉरी यूजर, सॉरी, ठीक है। पहली चीज क्या होती है दोस्तों? बुक्स हो गई। दूसरा चीज होता है यूजर्स यानी पाठक। और तीसरा जो चीज होती है वो होता है स्टाफ। क्या होता है? स्टाफ। स्टाफ का मतलब क्या होता है? कर्मचारी, ठीक है। यूजर का मतलब क्या हो गया? पाठक। और बुक्स का मतलब क्या होता है? पुस्तकें। जब ये तीनों चीजें होगी लाइब्रेरी में, तभी लाइब्रेरी जो है वास्तव में उपयोग के लिए साबित होगी। मान लीजिए लाइब्रेरी के अंदर बुक्स है और यूजर है, अगर स्टाफ नहीं होगा तो कौन यूजर को जो है लाइब्रेरी को कैसे यूज करता है ये बताएगा। मान लीजिए लाइब्रेरी के अंदर बुक्स है और स्टाफ भी है, लेकिन किताबों के लिए पढ़ने के लिए जब रीडर या यूजर नहीं होगा तो लाइब्रेरी का कोई महत्व नहीं है। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने एक ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट को शुरू किया था कि जब तक ये तीन मूर्ति का संगम एक साथ नहीं बनेगा तब तक कोई भी लाइब्रेरी जो है यूजफुल नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रेफरेंस लाइब्रेरी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संदर्भ सेवा, ठीक है ना। अब इस संदर्भ सेवा का जो उद्भव है, उद्भव का मतलब होता है ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है इसका जो उद्भव, ये इसका विकास कहाँ पर हुआ था, ठीक है ना, इसकी उत्पत्ति, उद्भव या फिर हम कह सकते हैं उत्पत्ति, ठीक है। तो अगर हम वर्ल्ड लेवल पर अगर बात करें, वर्ल्ड लेवल यानी दुनिया के लेवल पर, वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में सबसे पहले संदर्भ सेवा की जो उत्पत्ति हुई थी यूएस। यूएस का मतलब क्या होता है? अमेरिका, ठीक है ना। तो रेफरेंस सर्विस यानी संदर्भ सेवा की जो उत्पत्ति है वो सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? वो अमेरिका में हुई है। और संदर्भ सेवा का जो है कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले कौन व्यक्ति लेकर आया था? उस व्यक्ति का नाम है सैमुअल स्वीट ग्रीन नाम का व्यक्ति। क्या नाम है दोस्तों? सैमुअल स्वीट ग्रीन नाम का जो व्यक्ति है उसने सबसे पहले संदर्भ सेवा जो है कॉन्सेप्ट लेकर आया था। ये कॉन्सेप्ट कब लेकर आया था? 1876 में। कई बार पूछा जाता परीक्षा के अंदर कि वर्ल्ड में सबसे पहले संदर्भ सेवा का जो कॉन्सेप्ट है किसने शुरू किया था? तो वर्ल्ड में सबसे पहले संदर्भ सेवा का जो कॉन्सेप्ट है वो सैमुअल स्वीट ग्रीन नामक व्यक्ति ने किया था। इसीलिए इस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? इस व्यक्ति को कहा जाता है फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस। इस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस, यानी संदर्भ सेवा के पिता या फिर हम कह सकते हैं संदर्भ सेवा के जनक भी कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई, वर्ल्ड लेवल की बात हो गई।
अब हम बात करते हैं कि इंडिया में, भारत में, इन इंडिया यानी भारत में, तो भारत में संदर्भ सेवा यानी रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस सर्विस यानी संदर्भ सेवा की जो है उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी? तो संदर्भ सेवा की जो भारत में जो उत्पत्ति है वो की गई थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा भारत में जो है संदर्भ सेवा की जो है शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन की एक किताब है, उस किताब का नाम है रेफरेंस सर्विस। कई बार सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जो किताब है जिसका नाम है संदर्भ सेवा, ये किताब कब आई थी? तो ये किताब आई थी 1961 में प्रकाशित हुई थी, 1961 में। तो 1961 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जो रेफरेंस सर्विस नामक जो किताब है ये 1961 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेफरेंस सर्विस का जो मेन जो पर्पज है, ठीक है ना, जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है दोस्तों? सेव द टाइम ऑफ द रीडर। सेव द टाइम ऑफ द रीडर यानी पाठक का समय बचाओ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? पाठक का समय बचाओ। ठीक है ना, क्योंकि जब एक नया यूजर लाइब्रेरी के अंदर आता है और लाइब्रेरी बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा संसाधन होता है। अब जो चीज़, जिस विषय की बारे में वो कोई डॉक्यूमेंट लेने के लिए आया है, अगर उसको पता ही नहीं है कि वो मेरा जो मैं डॉक्यूमेंट चाहता हूँ, जो एक नया पाठक डॉक्यूमेंट चाहता है, वो इस लाइब्रेरी में कहाँ पर पड़ा है, ठीक है ना, तो अगर लाइब्रेरी का जो स्टाफ है एक बार उसको अपने साथ ले जाएगा और लाइब्रेरी को पूरा विजिट करवाएगा। विजिट कराने के बाद उसको समझाएगा कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी रहती है, जिससे पाठक का समय बचेगा। और समय बचाना ही पाठक का ये संदर्भ सेवा का मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने बेसिक रूप से आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम थोड़ा बाइलिंगुअल पढ़ते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि सर आप पीपीटी से क्यों पढ़ाते हो, हाथ से लिखकर पढ़ाओ। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक का बच्चा जो है हमारे यहाँ से पढ़ता है। कश्मीर के भी बच्चे पढ़ते हैं और लास्ट में कन्याकुमारी के बच्चे भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, और हर राज्य में ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं। इसलिए हाथ से पढ़ाने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी पुराना हो चुका है। अब नए जमाने के हिसाब से एआई का समय आ चुका है। तो अब हम आपको बायलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर आप बायलिंगुअल पढ़ोगे तो आपको लाइब्रेरी साइंस का जो कॉन्सेप्ट है बहुत जल्दी समझ में आएगा। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो हिंदी में लिखिए, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी वो इंग्लिश में लिखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संदर्भ सेवा का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ रेफरेंस सर्विस। दो वस्तुओं या तत्वों अथवा पाठ्य सामग्री व पाठक के मध्य, मैंने अभी बताया था पाठ्य सामग्री का मतलब होता है स्टडी मटेरियल, और पाठक का मतलब होता है रीडर के मध्य स्थापित करने के लिए प्रयुक्त सेवा को अभिव्यक्त करने के लिए संदर्भ सेवा का शब्द का प्रयोग किया गया था। एक पाठक और पाठ्य सामग्री के बीच में जो एक मध्य संबंध स्थापित करने का जो प्रोसेस होता है वो संदर्भ सेवा का प्रयोग किया गया था। इस सेवा के द्वारा पाठक की आवश्यकताओं को पाठ्य सामग्री में संचित ज्ञान से संबंध स्थापित किया जा सकता है। ठीक है ना, इस सेवा में क्या होता है कि मान लीजिए कोई पाठक लाइब्रेरी में आता है, वो पाठक मान लीजिए फिजिक्स की किताब चाहता है, भौतिक विज्ञान की किताब चाहता है, तो जब वो आपके पास आएगा, तो जब आप उसको लाइब्रेरी में जो है वो जब पाठक आपके पास आएगा कि मुझे भौतिक विज्ञान की किताब चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा पाठक जो है साइंस जो है विज्ञान स्ट्रीम का विद्यार्थी है या विज्ञान विषय से जुड़ा हुआ है। तो आप सीधा सा उस पाठक को अपने साथ ले जाएंगे और कह देंगे भाई विज्ञान से संबंधित जितना जो स्टडी मटेरियल है आपको यहाँ पर मिलेगा। तो एक पाठक और पाठ्य सामग्री के बीच जो संबंध स्थापित किया जाता है वही हमेशा संदर्भ सेवा कहलाता है, ताकि पाठकों को अपने विषय की अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध हो सके। ठीक है ना,
भाई एक बार पाठक को पता चल गया आपको भाई पाठक साइंस बैकग्राउंड से है, तो आप एक बार उसको साथ में ले जाएंगे कि भाई साइंस बैकग्राउंड या साइंस से संबंधित जितने भी किताबें हैं आपको इस अलमारी में मिलेगी। तो जब भी नेक्स्ट टाइम वो अगर वापस आएगा कोई किताब लेने के लिए, वो एक बार आपने उसको बता दिया कि भाई इस तरीके से लाइब्रेरी को यूज करते हैं और आपके विषय से संबंधित कंटेंट यहाँ पर पड़ा है, तो जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो वो आपको बार बार परेशान नहीं करेगा, वो खुद वहाँ पर आएगा और वहाँ से जो है जो चीज़ उसको चाहिए वो वहाँ से प्राप्त कर लेगा। इस सेवा का मुख्य साध्य वो क्या होता है दोस्तों? पाठक होता है। इस सेवा का मुख्य जो उद्देश्य हमारा ये है कि पाठक की सेवा करना होता है। ठीक है, अब संदर्भ सेवा को लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ों से तुलना की है। किसी ने कुछ कहा है कि संदर्भ सेवा लाइब्रेरी में ऐसा, संदर्भ सेवा का लाइब्रेरी में ये महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से कहीं दूसरी जगह पर भी जो है इसका महत्व है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लुईस सोर्स के अनुसार। ये तीनों जो कमेंट, जो स्टेटमेंट है, जिन्होंने कंपैरिजन किया, ये तीनों सवाल कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो लुईस सोर्स के अनुसार पुस्तकालय में संदर्भ सेवा आर्मी में गुप्तचर की तरह कार्य करती है। जैसे लाइब्रेरी में रेफरेंस सर्विस होती है, उसी तरीके से आर्मी के अंदर जो एक जासूस होता है, ठीक है ना, वैसे वैसे कार्य करता है। दूसरा है बर्नार्ड के अनुसार संस्था का केंद्र बिंदु संदर्भ सेवा होता है। मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है? संदर्भ सेवा होता है। तीसरा है लुईस सोर्स के अनुसार पुस्तकालय में संदर्भ सेवा का वही महत्व है जो बुद्धिमत्ता का सैन्य बल में है। ठीक है ना, कि जो मिलिट्री फोर्स होता है, जिस तरीके से लाइब्रेरी में रेफरेंस सर्विस का महत्व है, उसी तरीके से मिलिट्री के अंदर जो भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो उसी तरीके से जो है, जिस तरीके से मिलिट्री में इंटेलिजेंट लोगों का महत्व है, उसी तरीके से लाइब्रेरी में रेफरेंस सर्विस का महत्व है। तो ये तीन अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं तीन अलग अलग लोगों के द्वारा। तो आपसे निवेदन है कि इनको थोड़ा सा अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट लगाकर अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। अब डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने संदर्भ सेवा को लेकर क्या क्या कहा था? ठीक है, प्रत्येक पाठक के लिए व्यक्तिगत सेवा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, ये सवाल कई बार पूछा है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने संदर्भ सेवा को क्या कहा है? कि संदर्भ सेवा एक व्यक्तिगत सेवा है। क्या है दोस्तों? पर्सनल सर्विस है। ये कई बार पूछा जाता है कि रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा क्या है? तो ऑप्शन में लिखा होगा रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा एक व्यक्तिगत सेवा है। उसे दस्तावेज खोजने में मदद करना। भाई संदर्भ सेवा का उद्देश्य क्या है? कि जब पाठक नया आएगा तो पाठक के साथ आपको चलना है और जो भी वो डॉक्यूमेंट मांगता है उस डॉक्यूमेंट को खोजने में उसकी हेल्प करना है, उसकी रुचि का जवाब देना। ठीक है ना, जिस विषय से वो संबंध रखता है, जिस सब्जेक्ट में वो इंटरेस्ट रखता है, उस सब्जेक्ट से संबंधित अगर वो कोई सवाल आपसे पूछता है उसका जवाब देना, ये भी संदर्भ सेवा का उदाहरण है। स्पष्ट रूप से, संपूर्ण और शीघ्रता से। ठीक है ना, आप कोशिश ये कर सकते हैं संदर्भ सेवा में जो भी रीडर के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है स्पष्ट, संपूर्ण और जल्दी से जल्दी उस यूजर के सवालों का जवाब देना होता है। एक पाठक और उसके दस्तावेज के बीच में व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? संदर्भ सेवा होती है। पाठक और डॉक्यूमेंट के बीच में संबंध स्थापित करना जो ये प्रोसेस होता है वो रेफरेंस सर्विस होता है। सही पाठक को सही व्यक्तिगत तरीके से सही किताब प्रदान करना। अगर सही पाठक है, चिकन लाइब्रेरी के अंदर आने वाला अगर पाठक सही है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है तो व्यक्तिगत रूप से आप खुद उसको व्यक्तिगत रूप से सहयोग करोगे और सही किताब प्रदान करोगे, यही संदर्भ सेवा के अंतर्गत आता है। रंगनाथन के अनुसार व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से उपयुक्त पाठक और उपयुक्त पुस्तक के बीच ठीक समय पर संपर्क स्थापित करना संदर्भ सेवा है। दूसरे शब्दों में ये एक व्यक्तिगत सेवा के द्वारा पाठक और पुस्तक दोनों में संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है। रंगनाथन ने बार बार यही कहा है कि संदर्भ सेवा एक व्यक्तिगत सेवा है और पाठक और पुस्तक के बीच में आपको सही समय पर और सही संबंध स्थापित करने का जो प्रोसेस है यही आपके रेफरेंस सर्विस कहलाता है। ठीक है, संदर्भ सेवा प्रत्येक पाठकों के प्रश्नों को हल ढूंढने के लिए सहायक पुस्तक ढूंढने में
दी गई व्यक्तिगत सेवा है। बस संदर्भ सेवा के अंदर क्या है कि जो भी पाठक आता है, जिस विषय की किताब मांगता है आपसे, उस किताब को ढूंढने में पाठक की हेल्प करना, यह संदर्भ सेवा है। तथा यह सेवा यथार्थ रूप से स्वर्गापूर्ण रूप से तत्परता से प्रदान की जाती है। और रेफरेंस सर्विस में ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, पाठक का समय बचाना। जैसे ही पाठक अपने पास आया है, जल्द से जल्द आपके उसके सवालों का जवाब देना है, जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है उनको तुरंत प्रभाव से उपलब्ध कराना है। रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय पुस्तकों, पाठकों और स्टाफ विशेष रूप से संदर्भ कर्मचारियों से बना एक ट्रिनिटी है। मैंने अभी बताया था ट्रिनिटी। ट्रिनिटी के अंदर तीन चीजें आते हैं। पहला आता है पुस्तक, दूसरा आता है पाठक और तीसरा आता है स्टाफ। क्या आता है? स्टाफ, त्रिमूर्ति। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने ये कहा है कि एक पुस्तकालय के अंदर ये त्रिमूर्ति का संगम होना चाहिए, जिसमें पुस्तक, पाठक और स्टाफ होना चाहिए, तब ही जो है लाइब्रेरी के अंदर जो संसाधन है उनका अच्छा यूज हो सके। संदर्भ कर्मचारी पाठकों और पुस्तक के बीच शक्ति मध्यस्थता कर रहे हैं और एकीकरण को उत्तेजित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो रेफरेंस लाइब्रेरियन है उनका एक उद्देश्य है, और उनका उद्देश्य यह है कि कैसे भी करके पाठक और पुस्तक के बीच में हम संपर्क स्थापित करा दें, ताकि वो पाठक एक बार लाइब्रेरी का कैसे यूज करना है, जब उसको पता चल जाएगा तो वो पाठक खुद आकर ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेस है उसका यूज कर सके, उसका उपयोग कर सके। ठीक है। संदर्भ सेवा की विशेषता। तो संदर्भ सेवा की विभिन्न परिभाषाओं विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता है कि ये पुस्तकालय की पाठ्य सामग्री का उपयोग करने में पाठक को दी गई व्यक्तिगत सेवा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि पुस्तकालय के अंदर जो भी पाठ्य सामग्री है, भाई हर कोई लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन यही चाहता है कि लाइब्रेरी के अंदर जो भी रिसोर्सेस है ज़्यादा से ज़्यादा यूज करे पाठक। तो पाठक ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, यही। और यूज करने के लिए आप क्या करोगे? आप व्यक्तिगत सेवा दोगे, तब जाके ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा। ये सेवा शीघ्र प्रदान की जानी चाहिए, और इस सेवा को जल्द से जल्द जो भी सवाल पूछा जाता है पाठक के द्वारा, जल्द से जल्द उसको सवाल का उत्तर मिलना चाहिए। पाठक के प्रश्नों को समझकर सही पाठक सामग्री देने में सहायता होती है। भाई रेफरेंस सेवा में क्या होता है कि पाठक जो सवाल आपसे कर रहा है, उन सवाल को जल्द समझकर जो चीज़ वो मांग रहा है उसकी जानकारी आपको देनी है और जल्द से जल्द व्यक्तिगत सेवा करनी है। सभी पाठकों को ये समान रूप से दी जाती है, चाहे वे किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुस्तकालय में आए। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि अगर पाठक केवल अपने विषय को लेकर ही आए आप उसकी ही हेल्प करें, नहीं। ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के यूजर होते हैं। मान लीजिए कोई यूजर आपकी लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने के लिए आए, कोई यूजर लाइब्रेरी में केवल आपकी कहानियाँ पढ़ने के लिए आए। तो कोई भी किसी प्रकार का यूजर लाइब्रेरी में आते हैं और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, एक जैसा संदर्भ सेवा का उपयोग होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर अन्य पुस्तकालय की पाठ्य सामग्री का उपयोग करके भी पाठक के प्रश्न का उत्तर देना या उसे यह बताना कि संबंधित पाठ्य सामग्री किस स्थान पर मिलेगी। मान लीजिए आवश्यकता पड़े, कोई पाठक आता है कि कोई किताब मांगता रहे, वो किताब आपके पास नहीं है, तो आप अन्य पुस्तकालय से भी आप जो है वो किताब मंगाकर उस पाठक से संबंधित जो जानकारी वो मांग रहा है उसकी जानकारी आपको देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि जो पाठक सवाल पूछता है कि ये चीज़ कहाँ पर मिलेगी, तो आपको जो है वो चीज़ कहाँ पर मिलेगी जो पाठक के द्वारा पूछी गई है उसके बारे में भी जानकारी देना होता है। वर्तमान में संदर्भ सेवा का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि इसे सूचना सेवा भी कहा जाता है। और वर्तमान में संदर्भ सेवा को क्या कहा जाता है? सूचना सेवा भी कहा जाता है। संदर्भ सेवा को समय के आधार पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। अब कई बार पूछा जाता है कि संदर्भ सेवा कितने प्रकार की होती है। तो संदर्भ सेवा समय के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहला होता है रेडी रेफरेंस सर्विस, जिसे हम, और दूसरा नाम है शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस भी कहते हैं, जिसे प्रस्तुत संदर्भ सेवा या त्वरित संदर्भ सेवा भी कहते हैं। और दूसरा होता है दीर्घकालीन या व्यापक संदर्भ सेवा, दूसरा होता है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। पहला होता है रेडी रेफरेंस और दूसरा होता है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस होता है। तो संदर्भ सेवा दो प्रकार की होती है, रेडी रेफरेंस और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि रेडी रेफरेंस सर्विस क्या होती है। ठीक है ना।
रेडी रेफरेंस का मतलब होता है जिसमें जानकारी जल्दी से दी जाती है। यदि पाठक के प्रश्न के उत्तर शीघ्र दिया जा सके उसे रेडी रेफरेंस संदर्भ सेवा कहते हैं। जब पाठक का आंसर जल्द से जल्द अगर हम देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम रेडी रेफरेंस संदर्भ सेवा कहते हैं। रंगनाथन के अनुसार संदर्भ रेडी रेफरेंस सर्विस वह सेवा है जो बहुत कम समय में अगर संभव हो तो कुछ ही क्षणों में प्रदान की जा सके। इसकी सीमा 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक होती है। मान लीजिए कोई सवाल पाठक आता है, पाठक लाइब्रेरी में आता है और पूछता है कि सर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ठीक है ना। तो आपको अपने रेफरेंस बुक का सहारा लेकर उसको आपको जल्द से जल्द आंसर आपको बताना है। तो वो सेवा जो होती है वो रेडी रेफरेंस सेवा होती है। रेडी रेफरेंस में पाठक के द्वारा पूछे गए सवाल का कम से कम समय में यानी 5 मिनट से लगाकर आधे घंटे के अंदर अंदर जब उसके पूछे गए सवाल को जब आप उत्तर देते हो वो जो होता है वो रेडी रेफरेंस सर्विस में आता है। और रेडी रेफरेंस में उत्तर देने के लिए अलग अलग रेफरेंस बुक का प्रयोग होता है, जैसे डिक्शनरी है, गजेटियर है, इंसाइक्लोपीडिया है, डायरेक्टरी है, हैंडबुक, ईयरली रेफरेंस बुक इत्यादि। ये रेडी रेफरेंस सर्विस के क्या है दोस्तों, उदाहरण है, ठीक है ना। मान लीजिए किसी ने कोई स्पेलिंग पूछ ली है कि सर इसकी स्पेलिंग का मीनिंग बताए। किसी ने पूछा लड़के ने कि सर डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, तो आप वहाँ पर लाइब्रेरी में डिक्शनरी उठाओगे और डेमोक्रेसी का मीनिंग जो है आपको उसको बताना होगा। तो ये रेडी रेफरेंस में आता है। जैसे किसी ने पूछा कि प्रेमचंद की कौन कौन सी किताबें पुस्तकालय में उपलब्ध है, ठीक है ना। कोई यूजर आया वो पढ़ना चाहता है, मुंशी प्रेमचंद की किताबें पढ़ना चाहता है, तो उसने पूछा कि मुंशी प्रेमचंद जो राइटर है, बड़े लेखक है, उनकी कौन कौन सी किताबें लाइब्रेरी में है। तो वो जब उसका जो जवाब, इस प्रकार के जो सवाल है वो सवाल रेडी रेफरेंस में आते हैं। जैसे पुस्तकालय प्रसूचिका है, मतलब लाइब्रेरी में पूछ ले लाइब्रेरी कैटलॉग कहाँ पर है, तो या माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, डोनाल्ड ट्रंप कौन है। ये तमाम जो शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आप 5 मिनट से लगाकर आधे घंटे के अंदर अंदर आप दे सकते हैं, वो रेडी रेफरेंस होता है। दूसरा जो प्रकार होता है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, जिसे हम विस्तृत संदर्भ सेवा कहते हैं। यदि पाठक के प्रश्न का उत्तर में आधे घंटे से अधिक समय लगे तो उसे लॉन्ग रेंज रेफरेंस समय कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी सवाल पूछा जाता है पाठक के द्वारा, अगर उसका जो जवाब है आधे घंटे से, आपको जवाब देने में आधे घंटे से ज़्यादा समय लगता है तो वो लॉन्ग रेंज रेफरेंस होता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर देने में काफ़ी अधिक समय तथा पुस्तकालय में उपलब्ध संदर्भ ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य पुस्तक, शोध पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, अप्रकाशित प्रलेखों तथा अन्य पुस्तकालय के साहित्य अथवा विषय विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर लॉन्ग रेंज रेफरेंस के अंतर्गत दिए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि सवाल पाठक ऐसा पूछ लेता है जिसे आपको रेफरेंस बुक की जरूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि वो रेफरेंस बुक नहीं मिलते तो आपको बाहर भी जाकर उस आंसर का, उस क्वेश्चन का जो आंसर ढूंढ कर लाना होता है। तो जिसमें आधे घंटे से ज़्यादा समय लगता है उत्तर देने में, वो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस आती है। जैसे मान लीजिए प्रदूषण का मस्तिष्क पर प्रभाव, ठीक है ना, कि जो जिस तरीके से पॉल्यूशन हो रहा है उस पॉल्यूशन से हमारे माइंड पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आपको जो है कंटेंट ढूंढ कर उसको देना होता है, तो इसमें तो समय लगेगा, ठीक है ना। नेहरू काल से मोदी काल तक भारत जापान संबंध, नेहरू जी के टाइम भारत और जापान का क्या संबंध था और मोदी जी के टाइम भारत और जापान का संबंध क्या है, तो ये भी अपन को किताबों में ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। पिछले 10 सालों में भारत की जीडीपी पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या रहा है, ठीक है ना, कि जिस तरीके से भारत में समय रहते समय समय पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस क्लाइमेट चेंज की वजह से जीडीपी ठीक है, जीडीपी पर कितना प्रभाव, कैसे प्रभाव रहा है उसके बारे में बताइए। तो ये तमाम जो सवाल है ये हमेशा आपके लॉन्ग रेंज रेफरेंस के उदाहरण होते हैं, ठीक है। अब हम संदर्भ सेवा 2 प्रकार की होती है, रेडी और लॉन्ग रेंज रेफरेंस। उन दोनों में वास्तव में छोटे क्या अंतर है, एक टेबल के माध्यम से हम समझते हैं। तो पहला जो हम बात करते हैं टाइम को लेकर, ठीक है ना। देखिए रेडी रेफरेंस में जो है ना हमेशा टाइम बहुत कम होता है। कोई भी सवाल पूछा तुरंत प्रभाव से आपको जो है तुरंत प्रभाव से जवाब देना होता है। लेकिन लॉन्ग रेंज में जो सवाल पूछा जाता है
उसमें कई घंटे भी लग सकते हैं और दिन भी लग सकते हैं। और रेडी रेफरेंस में कौन कौन से संदर्भ स्रोत होते हैं? फैक्ट बुक होती है, डिक्शनरी होती है और हैंडबुक होती है। और जबकि जो लॉन्ग रेंज रेफरेंस में जनरल्स है, रिपोर्ट है, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है और एक्सपर्ट्स से हेल्प लेनी पड़ती है। इसमें नेचर क्या होता है रेडी रेफरेंस में? इसमें सीधे और सरल तथ्य होते हैं, इसमें डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है और फैक्चुअल जो है सवाल पूछे जाते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, जटिल और शोध आधारित होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड जो होते हैं वो सवाल इसमें पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए रेडी रेफरेंस का उदाहरण के लिए क्या है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है ये एक फैक्चुअल चीज़ है, आप किताब देखकर, रेफरेंस बुक देखकर आप यूजर को बता सकते हो। और दूसरा है लॉन्ग रेंज रेफरेंस का, ग्लोबल वार्मिंग का भारतीय खेती पर क्या प्रभाव पड़ा? कि जिस तरीके से वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो ये तमाम जो सवाल है, ये जो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं वो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज ये रेफरेंस सर्विस का पहला पार्ट है। हम सेकेंड क्लास के अंदर, ये डे 1 है, और डे 2 के अंदर और भी जो रेफरेंस सर्विस से संबंधित और भी जो कंटेंट है हम डे 2 के अंदर पढ़ेंगे। तो जो विद्यार्थी मुझे इस समय इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है, आप भी मेरे साथ पेन और रजिस्टर लाइए और पेन और रजिस्टर ला के साथ साथ कंटेंट को जरूर लिखें, जिसे लिखने से एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा ताकि आपको रिवीजन करना आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा है, अभी तक जो हमने पढ़ा उससे संबंधित सवाल कैसे बनेंगे। देखिए, लाइब्रेरी साइंस में रेफरेंस सेवा का क्या मतलब है? तो रेफरेंस सेवा का क्या मतलब है? रेफरेंस सेवा का मतलब होता है पाठकों को मांग के अनुसार सूचना प्रदान करना। जैसा पाठक लाइब्रेरी में आता है, जिस प्रकार से वो मांग करता है डॉक्यूमेंट की, उसकी सूचना देना, वो रेफरेंस सर्विस होता है। दूसरा सवाल है, निम्न में से रेफरेंस सेवा का प्रकार कौन सा? तो आपको पता है कि रेफरेंस सेवा 2 प्रकार की होती है। तो पहला होता है रेडी रेफरेंस, तो इसमें कौन सा प्रकार है? रेडी रेफरेंस सर्विस जो है संदर्भ सेवा का प्रकार है। अब हम बात करते हैं कि रेडी रेफरेंस सेवा क्या प्रदान करती है। ठीक है ना, तो रेडी रेफरेंस में आपने पढ़ा होगा, इसमें आंसर हमेशा 5 मिनट के अंदर अंदर दिया जाना चाहिए। तो इसमें रेडी रेफरेंस में हमेशा होता है क्विक एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जल्दी और तथ्यात्मक सूचना दी जाती है। तो ये रेडी रेफरेंस सेवा उपलब्ध कराती है। अगला सवाल है, दीर्घकालीन और विस्तृत सूचना सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? डिटेल इंफॉर्मेशन किस में आती है? तो डिटेल इंफॉर्मेशन जो होती है वो आती है दीर्घकालीन यानी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सेवा के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला है कि रेफरेंस सेवा का उद्देश्य क्या? मेन तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि संदर्भ सेवा का क्या उद्देश्य है। तो संदर्भ सेवा का उद्देश्य यही है कि पाठक का समय बचाना। सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है ना, पाठक का समय बचाना होता है। ठीक है, जब किसी संदर्भ प्रश्न का उत्तर आधे घंटे के भीतर दिया जाता है, अगर मान लीजिए कोई भी पाठक आता है, वो सवाल पूछता है, उस सवाल का उत्तर अगर हम आधे घंटे के अंदर अंदर देते हैं, तो वो संदर्भ सेवा का कौन सा प्रकार होगा? वो संदर्भ सेवा का प्रकार होगा शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस, जिसे हम रेडी रेफरेंस सर्विस भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेडी रेफरेंस सर्विस भी कहते हैं, शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस भी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, उपयोगकर्ता दस्तावेज के साथ पुस्तकालय की त्रिमूर्ति क्या है? देखिए, त्रिमूर्ति में 3 चीजें होती है। पहला होता है डॉक्यूमेंट यानी बुक्स, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है बुक्स। दूसरा होता है यूजर, यूजर का मतलब क्या होता है? रीडर। तो तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है स्टाफ। कौन सा होता है दोस्तों? स्टाफ होता है। ठीक है, चौथा है दस्तावेजों के लिए उपयोगकर्ता का संपर्क कौन स्थापित करता है? बट डॉक्यूमेंट और यूजर के बीच में जो है कौन संपर्क स्थापित करवाता है? कौन करवाता है? स्टाफ ऑफ द लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय के कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं। और रेडी रेफरेंस सर्विस, ठीक है ना, तो रेडी रेफरेंस सर्विस की पहल अवधारणा किसने दी थी? तो रेडी रेफरेंस सर्विस जो किसका उदाहरण है, किसका प्रकार है? संदर्भ सेवा का। उसका जो क्या कह सकता है कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन लेकर आया है। और जो भी विद्यार्थी वर्तमान में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि अभी भी आपके पास 5 महीने हैं। आपका नोटिफिकेशन मार्च के अंदर मिल जाएगा और जुलाई में आपका एग्जाम है।
और अभी फरवरी चल रहा है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने हैं। अगर आप चाहते हैं तो 2 महीने के अंदर आपका सिलेबस पूरा हो सकता है। अगर रोज के 2 टॉपिक भी अगर आप लिखते हो तो 2 महीने के अंदर 60 दिन होता है, 60 इंटू 2 120 टॉपिक, और 120 टॉपिक है ही नहीं आपके पूरे सिलेबस में। तो 2 महीने में रोज के 2 टॉपिक भी अगर आप करते हो तो 2 महीने में आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो, और बाकी 3 महीने में आप बढ़िया सा रिवीजन करके आप सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एक जो है सफलता का जो आधार है, वो आधार क्या है कि जल्द से जल्द आप सिलेबस को पूरा कीजिए, जितना जल्दी हो सके सिलेबस को पूरा कीजिए। अपने हाथों से नोट्स बनाए। देखो, दूसरे के हाथों के लिखे हुए नोट्स अगर आप पढ़ोगे ना, आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम कब आएगी? जब लास्ट में आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सवाल कहाँ से पूछा गया, कौन से टॉपिक में से है। नहीं तो आप अपने हाथों से लिखोगे ना, तो आपको पता चलेगा। तो जल्द से जल्द नोट्स बनाइए, सिलेबस पूरा करें, और उसके बाद आप रिवीजन शुरू कीजिए। रिवीजन का एक तरीका है, डेली 5 टॉपिक का रिवीजन कीजिए, और उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। हमारा एक जो है सिद्धांत है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। अगर आप लिख नहीं सकते हैं लाइब्रेरी साइंस को, तो आप लाइब्रेरियन जीवन में कभी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप हमारी ये जो प्रैक्टिस सेट की जो किताबें हैं, और घर बैठे आप प्रैक्टिस सेट की किताबें आपको चाहिए, तो आप घर बैठे ऑर्डर भी कर सकते हैं आप। और इन किताबों को ऑर्डर करने के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है OSI4library.com, ये जो हमारी वेबसाइट है OSI4library.com, वहाँ जाकर आप ये किताबें जो है मंगा सकते हैं। इन किताबों की सबसे बड़ी बात है कि जैसा आपके सवाल आएंगे पेपर में, आपके पेपर में सवाल आएगा हिंदी और इंग्लिश में, वैसे इसमें सारे जो क्या कह सकते हैं कि जो है क्वेश्चन और ऑप्शन है बाइलिंगुअल में दिए हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोगों के लिए 3 नंबर दिए हुए, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। और बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए तो अभी हमारी जो पहले फीस थी 4000 रुपये, अभी विशेष ऑफर है। ये विशेष ऑफर है आप लोगों के लिए 1999, जहाँ पर आप जो है इस ऑफर का फ़ायदा उठाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अभी भी आपके पास 5 महीने हैं, और 5 महीनों में 2 महीने में आप जल्द से जल्द सिलेबस पूरा करो, ताकि अगले 3 महीने में रिवीजन और एमसीक्यू सॉल्व करके आप सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष बहुत जल्द बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। ये क्लास कैसी लगी है लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।